देश में 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़ी तैयारी कर रही है। जहां एक तरफ बीजेपी के यूपी मुख्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीतियां भी तैयार की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब बूथ कमेटी के बुनियादी ढांचे में भी बदलाव करने की तैयारी में जुट गई है। अब बूथों में भी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करने वाली है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1,64,000 बूथों पर बूथ कमेटी का अध्यक्ष उसी जाति का होगा और जिस जाति के वोटर्स बूथ पर सबसे ज्यादा होंगे, जिससे कि बीजेपी उस बूथ पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर सके। बूथ लेवल पर लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए अब तक बीजेपी ने 2 चरणों में इस अभियान को चलाया, जिसमें अब तक सभी नए वोटर्स को जोड़ने पर फोकस किया गया। लेकिन अब तीसरे चरण में बीजेपी इस सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से अपने बूथ को मजबूत करने की तैयारी में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के तीसरे चरण के अभियान में सभी मोर्चों की भी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन बूथ कमेटी का खास फोकस होगा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और उसके साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य को शामिल करने पर इनका पूरा ध्यान केंद्रित रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर लड़ने जा रही है। सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की 1,64,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को लागू करेगी। उस इलाके में जिस जाति के लोग ज्यादा होंगे, उस जाति का वहां पर वो अध्यक्ष तैनात करेगी। भारतीय जनता पार्टी खास तौर से अल्पसंख्यक इलाके में भी अल्पसंख्यक अध्यक्ष तैनात करेगी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन भले ही 2024 में अपना चेहरा ना मान रहा हो, ना घोषित कर रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार ने 2024 की तैयारियों को धार देना अभी से शुरू कर दिया है। नीतीश ने सबसे पहले जातिगत जनगणना वाला दांव चला और फिर बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया। तो आज वो सीतामढ़ी पहुंचे, जहां से माता सीता की जन्मस्थली यानी पुरौन धाम में उन्होंने पहुंचकर 72 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। यानी नीतीश कुमार इस बात को समझ चुके हैं कि 2024 के लिए जाति कार्ड के साथ साथ सनातन दाव भी जरूरी है और इसलिए नीतीश कुमार ने अब 2024 के लिए कमर कस ली है। नीतीश कुमार बिहार के साथ साथ झारखंड में भी तैयारियां इस वक्त कर रहे हैं। एक तरफ वो पटना से लेकर दिल्ली तक बैठक कर रहे हैं। 29 दिसंबर को वो दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे और फिर बिहार झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी रैलियां करेंगे। तो बीजेपी कह रही है कि नीतीश चाहे वाराणसी जाएं या दिल्ली जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको ये बता दें कि 24 दिसंबर को नीतीश वाराणसी में भी रैली करने जा रहे हैं। 19 दिसंबर को वो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शिरकत करेंगे। 21 दिसंबर को झारखंड के रामगढ़ में नीतीश जोहार नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। यानी कुल मिलाकर नीतीश कुमार इस वक्त पूरी तरीके से 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। नीतीश की इन मेगा रैलियों पर बीजेपी और आरजेडी का भी क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। लोगों को पता है कि सब मिल के भी लड़ेंगे तो भी नरेंद्र मोदी हराने का ही काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी इस देश में एक गारंटी के तौर पर इस देश में उभरे हैं और 9 साल तक जो उन्होंने देश का विकास किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और सभी समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया है, उसका परिणाम है कि ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये सब मुंह छुपाने का काम कर रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर रखा कि भाई जनरल के 168 था और उसके अगेंस्ट में आपने कितना कर दिया, 263 आपने कर दिया। चिंता का विषय है ना कि एक तरफ जिन वर्गों के लिए आरक्षित सीट है उसके अनुपात में करने के बजाय आप उसको खाली छोड़ रहे हो और जिनके लिए आप सीट 168 रख रहे हो उसको आप बढ़ा दे रहे हो, उसको आप नियम के विरुद्ध कर रहे हो। देखिए, हम लोग जातीय लेकर नहीं चलते हैं, हम लोग उस नेता को मानते हैं, उस नेता के नेतृत्व में काम करते हैं जो नेता ने सबको लेकर चलने की बात की है। बिहार के अंदर जो उन्होंने काम करके दिखाया, सबको लेकर चलने की जो तौर तरीका दुनिया को दिखाने का काम किया है, वो आपसे हमसे छिपा हुआ नहीं है। वो लोग हैं, कभी कोई कुछ कार्ड खेलते हैं, कभी कुछ कार्ड खेलते हैं। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि उनके बारे में देश जान चुका है। मैंने कहा कि इस पर डिटेल से बताएंगे हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा तो होगी, अन्य प्रदेशों में होगी, हमारे इस बिहार प्रदेश में भी होगी। बिहार कितने बजे तक
अनिमार्ग मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। बैठक इसी सीएम हाउस में हो रही है और देखिए आज सुबह में ही जेडीयू कार्यालय में भी बैठक हुई जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले की बैठक बड़ी अहम मानी जाती है और नीतीश कुमार जब एक एक नेताओं से फीडबैक लेते हैं ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, कैसे अपने नेताओं से मिलकर वो बातचीत करें कि कैसे आगे रणनीति तैयार की जाए। हालांकि जेडीयू देखिए कर्पूरी जयंती 100वीं कर्पूरी जयंती मना रही है और उसको लेकर भी वेटनरी ग्राउंड में बड़ी रैली होनी है, उसको लेकर भी अपने नेताओं को टास्क दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सीएम हाउस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और एक एक विधायक मंत्री जेडीयू कोटे के वो यहां पर मौजूद है और फिलहाल बैठक शुरू हुई है और नीतीश कुमार एक एक नेताओं से फीडबैक लेंगे, उनसे ग्राउंड की रियलिटी को जानेंगे क्योंकि देखिए जेडीयू के तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आरक्षण के मुद्दे की बात की थी विधानसभा में, वो मसला काफ़ी ज़्यादा उठा था। हालांकि बीजेपी ने इसका समर्थन जरूर किया था। जाति आधारित गणना की बात हो, उसको लेकर भी एक बड़ी उपलब्धि जो है बिहार को मिली है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका अगुवाई किया है, नेतृत्व किया है, तो बड़ी बात है। और 2024-25 का चुनाव जब होना है तो एक बड़ी जिम्मेवारी अपने नेताओं को जरूर देंगे नीतीश कुमार। अपने एक एक नेताओं को उनके ग्राउंड की रियलिटी को जानने की कोशिश करेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन क्षेत्रों में कैसा जेडीयू का प्रभाव है और कहां पर किन बातों पर ज्यादा फोकस किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज चर्चा करेंगे नीतीश कुमार। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अस्मित सिन्हा, भारत 24 पटना। और अगली खबर है वाराणसी से। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बने हुए आज यानी 13 दिसंबर को 2 साल पूरे हो गए हैं। 2021 में आज ही के दिन मंदिर का 200 गुना एक्सटेंशन किया गया। आज 2 साल पूरा होने के मौके पर महादेव की 5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा वहां निकाली गई। काशी विश्वनाथ के मुख्य द्वार पर खोपड़ी पहने कलाकार के रूप में पिशाचों ने तांडव किया और काशी विश्वनाथ के गेट पर अग्नि और शस्त्र लेकर के मां काली के तांडव करती वो नजर आई। तो हर हर महादेव के जयकारे वहां गूंज उठे। यहाँ महादेव की चिता भस्म से आरती की गई। ये शोभा यात्रा मैदागिन से लेकर के चित्तरंजन पार्क तक निकाली गई और देश के कई साधु संत इसमें शिरकत करते हुए नजर आए। चंद्रयान का मॉडल, इसके साथ ही अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर की झांकी, मातृ वंदन बिल, महिला आरक्षण की झांकियां भी यहां पर निकाली गई।